आए दिन लूटपाट हो रही है। सहरसा शहर में अपराध चरम पर है। आप जाइए, मोहल्ले में छिनतई हो रही है। सहरसा का वीआईपी इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है। इस वक्त हम जो है सहरसा की जो वीआईपी इलाका है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये मुख्य सड़क है सहरसा कलेक्ट्रेट रोड मत्स्यगंधा की ओर जाती है। और ये रोड की तस्वीरें आप देख लीजिए, अंधेरे में डूबा हुआ है। स्ट्रीट लाइट का पता नहीं, एक भी पोल पर यहाँ पर आप देखिएगा तो स्ट्रीट लाइट नहीं लगा हुआ है। कुछ पोल पर स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, लेकिन कुछ पोल पर जो है लाइट तक नहीं लगा हुआ है, जिस कारण जो इलाका है वो अंधेरे में डूबा रहता है। कारण यही होता है कि इस जगह पर लूटपाट की घटना घटती है। ऐसे में जो प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था सहरसा में कहीं ना कहीं नहीं होती हुई दिख रही है। स्मार्ट सिटी बनाने का जो दावा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो दावा फेल नज़र आ रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए आप, सहरसा जेल की ओर ये तस्वीर रास्ता जाता है और यहाँ पर भी आप देखिएगा तो अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ पोल पर स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, वो जल रहा है। इस साइड भी अगर आप तस्वीर देखिए तो सिर्फ एक दो स्ट्रीट लाइट जल रही है। उसके बाद आप अगर नज़र डालेंगे दूर दूर तक तो आपको एक भी स्ट्रीट लाइट आपको दिखाई वहाँ पर नहीं पड़ेगा। इस साइड की भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये इलाका देख लीजिए आप, यहाँ पर एक भी स्ट्रीट लाइट जो है वो नहीं लगा हुआ है। अंधेरे में ये इलाका जो है वो डूबा हुआ है। बाईपास रोड, इसके बाईपास रोड निकलता है शिवपुरी रास्ते के लिए। और कहीं ना कहीं जो नतीजा है, जो सहरसा की स्थिति है, उसकी हमने तस्वीरें दिखाई। हम यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे। अभी रात के करीब जो 8 है वो बज रहा है और रात के 8 बजे की ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे किस तरह से सहरसा का जो वीआईपी इलाका है, वीआईपी रोड है, वो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। हम सहरसा के जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इसको लेकर सहरसा के लोग क्या कुछ कहते हैं। अंधेरे में डूबे रहने के बाद जो है सहरसा के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। आए दिन लूटपाट हो रही है। देखिए, सहरसा जिला प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों का ये सबसे खराब रवैया है। जबकि सहरसा शहर में अपराध चरम पर है। आप जाइए, मोहल्ले में छिनतई हो रही है। जबकि सहरसा शहर का सबसे बड़ा दार्शनिक स्थल मत्स्यगंधा है और इस वीआईपी एरिया में जहां बड़े बड़े अफसरों का घर है, जब ये सुरक्षित नहीं है, यहाँ अंधेरा है। समझिए कि जिस तरह लूटपाट हो रही है, जिस तरह से सहरसा में हर गली मोहल्ले में लूट हो रही है, इस अंधेरा में तो लूटने वाले को आमंत्रण किया जा रहा है। तो जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि अविलंब इस अंधेरे को रोशनी में तब्दील किया जाए। मुझे तो लगता है जो जहां के जिला के पदाधिकारी का जो उसके आवास के सामने अंधेरा में डूबा रहता है, और जनता का क्या हाल होगा। ये सहरसा की जनता अंधेरा में ही डूबा रहता है। जब हमारे वीआईपी वार्ड कहा जाता है, ये सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ मत्स्यगंधा से लेकर वीर कुंवर सिंह चौक तक सिर्फ 5-6 लाइट बर रहा है, लेकिन हमारे प्रशासन के सभी पदाधिकारी का आवास है अंधेरा में डूबा रहता। आखिर क्यों? पटना का डीएम साहब का आवास अंधेरा में क्यों नहीं रहता है? हमारे सहरसा के डीएम साहब का आवास क्यों अंधेरा में रहते हैं? उनका ऑफिस के सामने अंधेरा, जेल के सामने अंधेरा। हम जिस तरह पटना की व्यवस्था हो, हम ये जिला प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ, जिस तरह पटना की सड़कों का झकाझक है, उसी तरह सहरसा की सड़कों का झकाझक हो और हमारे पदाधिकारी का गली मोहल्ला चकाचक करे। नहीं तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये तो जिला प्रशासन की लापरवाही है। हमें लगता है कि नगर विकास विभाग अभी इस वक्त तेजस्वी जी के हाथों में, वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त है अपने विभाग के कार्यों को लेकर के और बेहतर करना चाह रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के रवैया की वजह से ऐसा है। नहीं तो हमें लगता है कि स्ट्रीट लाइट सब जगह लगना चाहिए ताकि हमारा शहर स्वच्छ सुदृढ़ सुरक्षित हो सके। और दूसरी बात, हाल में आए एक नगर विकास के बजट का भी मैं जिक्र कर देना चाहता हूं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि केंद्र सरकार ने एक बजट दिया है सभी देश के सभी राज्यों को नगर विकास के लिए, और उसमें सबसे कम बजट, जहां उत्तर प्रदेश को लगभग 1700 करोड़ का बजट मिला है नगर विकास को, वहीं बिहार जैसे इतने बड़े प्रदेश को सिर्फ 7 करोड़ का बजट मिला है। तो यकीनन हमें लगता है कि ये केंद्र सरकार की नाइंसाफ़ी है और दोहरा चरित्र है।
वैसे ये सरकार जनमानस को लेकर के और इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ये जिला प्रशासन का हमें लगता है कि लापरवाही है। देखिए, ये नगर प्रशासन की लापरवाही है। आप देख सकते हैं, रिहायशी इलाका है, यहाँ जेल गेट है, मत्स्यगंधा है, उसके बाद क्या कहते हैं जेपी पार्क है, पुलिस लाइन है, स्टेडियम है, और इस चौतरफा माहौल में यहाँ अंधेरा रहना जिला प्रशासन के नाक के नीचे अपराध होने के बराबर है। हमको लगता है ये नगर का कार्यपालक पदाधिकारी कहेगा कि हम वार्ड पार्षद को दे दिए हैं, वार्ड पार्षद कहेगा कि हम दूसरे को दे दिए हैं, यानी टेंडर पे टेंडर एक दूसरे के। आप जाइएगा, नगर पालिका कहेगा कि इस पोल पे नहीं लगा है, उस पोल पे लगा है, ठेकेदार को दे दिए हैं, पट्टेदार को दे दिए हैं। ये नगर के कार्यपालक पदाधिकारी इसके जिम्मेदारी में है, और उसको जानना चाहिए कि पूरे मोहल्ला शहर जो अंधेरे में रहता है, ये नगर पदाधिकारी का लापरवाही को दर्शाता है। और वो जो अपराध हो रहा है, यानी अंधेरे के कारण पूरा सहरसा अपराध से त्राहिमाम है, इसका श्रेय, अपराध का श्रेय एकदम नगर कार्यपालक पदाधिकारी को जाता है। तो हमने लोगों से बातचीत की, लोगों से जाना कि अंधेरे में डूबे रहने का कारण क्या है, क्या लोग इसको लेकर कुछ कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस रास्ते से रात में अगर आते हैं तो आपको अंधेरों का सामना करना पड़ेगा। सड़कों पर आपको लाइट नहीं दिखेगी, सड़क पर अंधेरा छाया रहेगा। लोग कतराते हैं इस रोड से जाने के लिए, कब किसके साथ घटना घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में स्मार्ट सिटी बनाने का जो दावा किया जा रहा है सहरसा को, वो दावा कहीं ना कहीं फैल नज़र आ रही है। जो प्रशासन को काम करनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो काम प्रशासन ठीक तरह से नहीं कर पा रही है, जिस कारण जो सहरसा का इलाका है वो अंधेरे में डूबा रहता है। हमने एक तस्वीर दिखाई, ना जाने कितने और तस्वीर निकलकर सामने आएगी कि कहाँ कहाँ लाइट लगी हुई है, कहाँ अंधेरा छाया हुआ है। तो सहरसा की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से सहरसा का जो वीआईपी रोड है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। हमने तस्वीरें दिखाई आपको। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होती है कि सहरसा प्रशासन की नींद कब तक खुलती है और कब सहरसा को अंधेरा से मुक्त कराया जाता है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।